आपका आभार। माननीय सदन के नेता ने 2023-24 का बजट पेश किया, वो कितना हवाई है ये बात स्वयं मुख्यमंत्री की कही गई अंतिम पंक्तियों में झलकती है। मैं उनमें से दो पंक्तियों को दोहराना चाहूँगा। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। मैं सम्मान के साथ सदन के नेता का निवेदन करना चाहूँगा, परिंदों की मानिंद खूब उड़ लिए जनाब, और कितनी उड़ान बाकी है, कहाँ पहुँचे इसका पता नहीं हजूर, सिर्फ 6 महीने का सामान बाकी है। आपकी सरकार अपने पूरे कार्यकाल में, आप तो सुनो, आप बोलते तो मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। आपकी सरकार अपने पूरे कार्यकाल में हवा में ही रही, धरातल पर आती तो हकीकत पता चलती। खैर कोई बात नहीं, जल्दी ही आपको जनता धरातल पर ले आएगी। मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि मेवाड़ की धरा पर स्वागवाड़ा में आपके नेता आए थे और 1 से 10 गिनती बोलकर किसानों के 2 लाख के कर्जे माफ कर देंगे बोल के गए थे। आज भी किसान उनके इंतजार कर रहा है। अभी बिजली पर, घरेलू उपयोग पर 100 यूनिट, कृषि कनेक्शन पर 2000 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की है। अच्छी बात है, मैं सदन के नेता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन जब जवाब दें तो सदन के नेता ये बताए कि जब हमारी सरकार थी, वसुंधरा मुख्यमंत्री थी, 10,000 तक का अनुदान किसानों के लिए घोषणा की थी और वो देना प्रारंभ भी हो गया था। लेकिन जब आपकी सरकार आ गई, 3 साल तक वो 10,000 का अनुदान आपने नहीं दिया। अब किसान वो 30,000 रुपये लेने के लिए इंतजार कर रहा है। और आपने जब चौथे बजट आया तब आपने कहा हम 10,000 की जगह 12,000 करके किसानों को अनुदान देंगे। आप ये समझते हो कि 25 साल पहले वाली जनता अब नहीं रही है। जनता बहुत समझदार है। ये 30,000 जो आपने नहीं दिए ना, इसका का खामियाना आपको 2023 के चुनाव में जनता बताएगी। किसानों को बिजली मिल नहीं रही और बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हो। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आमेठ में आप ही के नेता थे, हीरालाल जी देवपुरा राजकीय महाविद्यालय को कर्मोन्नत करने के लिए पिछले 4 साल से मैं लगातार आपको पत्र लिख रहा हूं, लेकिन आपने उसको कर्मोन्नत नहीं किया। पिछले 10 दिन तक छात्र छात्राओं ने वहां आंदोलन किया। प्रशासन के अधिकारियों ने मुझे फोन किया कि आप जाकर ये अनशन तोड़वा दो। प्रस्ताव गए हुए हैं, इस बार बजट में से कॉलेज का नाम आएगा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा उपसभापति महोदय, हीरालाल जी देवपुरा आपकी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता थे, इस सदन के नेता भी रहे वो, और उनके नाम से ये कॉलेज है। यदि आप पीजी में कर्मोन्नत करोगे तो थोड़ा बहुत आपका क्षेत्र में आने के लिए बोलने का रहेगा। आमेठ में गर्ल्स कॉलेज की मांग थी, यही नहीं है, 4 भुजा में 2018 में 30 सितंबर को आपने विशाल किसान सम्मेलन किया था और सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया था कि 4 भुजा में आती है वसुंधरा जी और 2 बार उनकी सरकार बन गई। इस बार हमें आशीर्वाद दो,
हम आएंगे तो चार भुजा का विकास करेंगे, लेकिन चार भुजा क्षेत्र के लिए जो 4 साल से कॉलेज की मांग चल रही है, वहां की पेयजल योजना के लिए बिड़सलका योजना की मैंने गत बजट में भी बात रखी, मैं आज भी आपके सामने रख रहा हूं। 2018 में DMFT में बिड़सलका को स्वीकृत कर दिया गया था। सरकार बदलने के बाद 19 में आकर के आपने उसको स्वीकृत बिड़सलका को निरस्त कर दिया था। मैं आपसे विशेष तौर से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान दें। उसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी भी थे, पूर्व मुख्यमंत्री पायलट साहब भी थे, स्पीकर साहब भी थे और आपके नेता राहुल जी भी थे। और उस चार भुजा की दरा पर यह संकल्प लिया था कि हमारी सरकार आ जाएगी तो इतना विकास करके इस क्षेत्र में बताएंगे। लेकिन आज वो जनता याद कर रही है, समय जा रहा है, 6 महीने बाद जब आओगे ना तो इसका जवाब मांगेगी वह क्षेत्र की जनता। निश्चित तौर से गत 4 साल के बजट में मैंने यह महसूस किया है कि राज्य सरकार शायद यह भूल चुकी है कि राजसमंद जिले में 4 विधानसभाएं, उन्हें केवल नाथद्वारा और भीम दिख रहा है। कुंभलगढ़ और राजसमंद विधानसभा क्षेत्र पर इनकी कोई नजर नहीं है। निश्चित तौर से यह झलक जनता देख रही है। और उसी तरह मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि भी केंद्र सरकार का बजट आया था। केंद्र सरकार के बजट में कुंभलगढ़ से कलिया आतरी सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना में 14 किलोमीटर 11 करोड़ 56 लाख की सड़क जो स्वीकृत हुई है चिकित्सा मंत्री जी, वह सड़क मेरे से चुनाव में जो लड़ते हैं प्रतिद्वंदी आपके पूर्व विधायक गणेश जी परमार के गांव में होके जाती है। इसको कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। 11 किलोमीटर पे 14 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। यह निश्चित तौर से यह होता है कि एक जैसा विकास कौन कर रहा है, केंद्र सरकार कर रही है, राज्य सरकार कर रही है। यही नहीं, चार भुजा से ऊपरी ओडन नाथद्वारा तक 838 करोड़ रुपए मेगा हाईवे पर स्वीकृत हुए हैं। वो स्पीकर साहब की विधानसभा में और मेरी विधानसभा में होकर गुजरेगी। यही नहीं है, केंद्र सरकार ने इस बजट में मावली और मारवाड़ जंक्शन जो ब्रॉडगेज की पिछले 90 साल से लोगों को इंतजार थी, उस ब्रॉडगेज पर 970 करोड़ रुपए पहले चरण में मावली से काबली घाट तक स्वीकृत हुई है और अति शीघ्र वो कार्य प्रारंभ होगा। मैं इसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी को, रेल मंत्री अश्विनी कुमार जी को और हमारी लोकप्रिय सांसद दिया कुमारी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। 2 मिनट कि निश्चित तौर से इसे कहते हैं कि वास्तव में विकास का काम हो रहा है। मैं यही आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप भेदभाव बरत रहे हैं। केंद्र सरकार से 70% पैसा आपको हर बजट में मिल रहा है। आज जल जीवन मिशन में 50% केंद्र सरकार का पैसा है, लेकिन हर विभाग में जाकर देखो गहलोत साहब का फोटो लग रहा है और कभी कहीं भी आपने जल जीवन मिशन पर जल जीवन मंत्री का कहीं फोटो नहीं लगा रखा है। केवल फोटो लगाने से काम नहीं होगा। मैं एक उदाहरण देकर मेरी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि मेरी नेचर में नहीं है सभापति महोदय के आगे और आगे टोके, लेकिन ये आम जनता में, आम चौपाल पर यह चर्चा है। सुनिए सुनिए प्लीज। केंद्र सरकार जो काम कर रही है, जो पैसा दे रही है, माननीय सदस्य सुने इनको। चाहे कोविड हो, चाहे किसी भी फंड में हो, आप स्वयं जानते हैं, ग्रामीण इलाके से आते हैं, गांव में भी किसी का विवाह होता है घर में, 25 साल पहले तो यह परंपरा थी कि गांव के लोग, समाज के लोग सब मिलकर शादी समारोह में आते थे और भोजन बनता था तो स्वयं गांव के लोग खड़े होकर पुरस्कारी करते थे। अब समय बदल गया है। अब आजकल हम अपने को बाहर से वेटर लाने पड़ते हैं पुरस्कारी।
तो निश्चित तौर से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज गांव की चौपाल पे चाहे महिला हो, कोई व्यक्ति हो, किसान हो, सब ये कह रहे हैं माल नरेंद्र मोदी भेज रहा है और अशोक गहलोत केवल राजस्थान में पुरुष का एरिया है। थैंक यू माननीय सदस्य। सारा पैसा जो आ रहा है आप केवल केंद्र सरकार का पैसा का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं इस बजट का विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि इस बार राजसमंद जिले में आप कुंभलगढ़ विधानसभा में कुछ देकर 4 भुजा में आने जैसा रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती मनीषा पवार।